हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने अब तक मेरे वह वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। सो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सबसे पहले हमें समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है। सो बेसिकली यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसे ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोन और मैट्रिक। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वह ट्रायंगल्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। सो बेसिकली हमें पता है कि ट्रायंगल क्या होता है, तीन साइड से बनी हुई ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसमें तीन ही एंगल होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, ट्रायंगल नाम हम देते हैं। सो इसमें बेसिकली हमारे पास में तीन एंगल होंगे और तीन ही साइड होंगी। इसी के साथ में यानी कि इसी पूरे ट्रायंगल्स को ही हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। तो देखिए एंगल किसे कहते हैं। जैसे कि एक ये रे है ओ ए, तो हमें पता है लाइन सेगमेंट रे अलग अलग होती है। तो रे क्या है, जिसका एक फिक्स पॉइंट है और दूसरा पॉइंट हमारा फिक्स नहीं होता और ये कितना भी आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए कि ओ ए पॉइंट से यानी कि ओ पॉइंट को फिक्स करके हमने इस ए वाली यानी कि ओ ए रे को ऊपर की तरफ उठाया, तो ओ पॉइंट को फिक्स करके जितना भी हम ऊपर उठाएंगे वही क्या बना देगा, इसका एंगल बन जाएगा। सो बेसिकली एंगल क्या हो जाता है, जो कि एक रे दूसरी रे के साथ में बनाती है, जो जिसमें कि एक पॉइंट हमारा कॉमन होता है, तो वो क्या बनता है, हमारा एंगल बनता है। इसके अलावा हमने प्रीवियस क्लासेज या हम ये कहें कि इससे छोटी क्लासेज में हमने क्या पढ़ रखा है, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ रखी हैं। सो इस पर बात नहीं करेंगे, हम आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। सो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसमें कि एपीएम एक ट्रायंगल है। सो एपीएम ट्रायंगल में यहाँ जो एंगल बनना है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल। सो 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पीएम परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि पीएम जो यहाँ पर लाइन सेगमेंट है, इसने एएम लाइन सेगमेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। सो हम इस तरीके से इसे डिनोट करते हैं। सो हमने मान लिया एक रे है ए एक्स और एक रे है ए वाई, जिस पर कि पी और एम दो पॉइंट है। सो ये जो ट्रायंगल बनना है ए पी एम, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी एम, या हम ये कहें कि ए एम पी, क्योंकि बीच वाले एंगल को हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया 90 डिग्री से। सो इसमें ये जो नीचे वाली साइड है यानी ए एम, इसे हमने नाम दिया बेस। पी एम यानी कि जो परपेंडिकुलर है, इसे नाम दिया हमने पी एम, जिसे कि हमने डिनोट कर दिया वाई से। और हाइपोटेनियस जो कि किसी भी ट्रायंगल में यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। इसे हमने डिनोट किया एपी से और इसको हमने मान लिया आर यूनिट के बराबर। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, तो इसमें हम इसे यूनिट लेकर ही बात करेंगे। सो बेसिकली अब हमें समझना है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या समझना था हमें, ट्रायंगल और मेजरमेंट। अब बात करते हैं रेशियोज की। तो रेशियोज क्या होता है, जिसमें कि हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की टर्म में वैल्यूज को लिखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो 6 रेशियोज के बारे में पढ़ना है। सो जी ये साइन है, साइन को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिखते हैं, और अगर पूरा नाम लिखें तो ऐसा ही एन के बाद में ई भी आता है। तो साइन थीटा, इसे क्या बोलते हैं हम, थीटा, यानी कि जो एंगल है उसे हम थीटा से डिनोट करेंगे। सो ये साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, यानी वाई बाय आर के बराबर होता है हमारा साइन थीटा। यानी कि गिवन ट्रायंगल में, अब ये जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तब हम समझेंगे इसको। तो देखिए अगर किसी गिवन ट्रायंगल में, और ये जितने भी एंगल्स की बात हो रही है या रेशियोज की बात हो रही है, ये हमेशा कौन सा ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ही हम बात करेंगे, क्योंकि उसी केस में हमारी तीसरी साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस के बराबर होती है। सो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होगी। तो पी बाय एच साइन थीटा को डिनोट करता है। कोसाइन थीटा, इसे हम शॉर्ट में कॉस थीटा भी कहते हैं। सो कोसाइन थीटा को हम किससे डिनोट करेंगे, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस क्या है, एक्स, हाइपोटेनियस क्या है, आर, तो ये हो गया एक्स बाय आर। टेंजेंट थीटा यानी कि टेन थीटा, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा, इसे किससे डिनोट करेंगे, पी बाय बी, यानी कि वाई बाय एक्स, तो हमने वाई बाय एक्स से डिनोट कर दिया। कोसेकेंट थीटा यानी कि इसे शॉर्ट में लिखते हैं हम कोसेक, तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, एच बाय पी, यानी कि आर बाय
वाई, तो आर बाय वाई। इसी तरीके से सिकेंट थीटा इसे हम बोलते हैं सेक थीटा, और इसे डिनोट करेंगे हम आर बाय एक्स से, यानी कि हाइपोटेनियस बाय बेस से, और इसके बाद में कोटेंजेंट थीटा इसे हम एक्स बाय वाई से डिनोट करेंगे, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हो जाता है हमारा कॉट थीटा। सो बेसिकली इस तरीके से हमारे ये 6 रेशियोज बनते हैं, और हम इसे याद रख सकते हैं सिंपल तरीके से, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं हम, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। इसके अलावा आपके पास में और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, सो हम उस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं। तो ये सिंपल ट्रिक है एक तरीके से। तो देखिए सबसे पहले लिखा है पी बाय एच, तो ये हमारा साइन थीटा, ये क्या बनेगा हमारा साइन थीटा। दूसरा है बी बाय एच, तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा, और पी बाय बी ये हो गया हमारा टेन थीटा। सो देखिए पंडित भोला प्रसाद अपॉन में हर हर बोले, इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। सो दो हमने यहाँ पर ये जान लिए, तो ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, जब हमने इसको रेशियोज में बांट दिया। अब अगर हम इसी को पलट दें तो ये हमारे रेशियोज बन जाएंगे। देखिए ये है साइन का, ये है कॉस का, ये है टेन का, यहां से बनेगा ये कॉट का, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। यानी कि अगर हम एच बाय बी लिख दें तो ये सेक थीटा बन जाएगा। पी बाय बी था तो ये टेन था, तो और बी बाय पी कर देंगे तो ये कॉट बन जाएगा। यानी कि इसी से हमने 6 के 6 रेशियोज को याद रख लिया। अब इसमें इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टर्म जो समझना है उसकी बात करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये हमारा इस एंगल की बात करते हैं, ये हमारा थीटा है, तो ध्यान क्या रखना है इसमें, समझने वाली बात ये है कि ये ए है, ये बी है, ये सी मान लेते हैं। सो बेसिकली हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम कहेंगे ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखना यह है कि थीटा के सामने जो भी एंगल, हम यहाँ पे थीटा की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने यहाँ पर कहा कि साइन थीटा, तो इसके सामने जो एंगल होगा इस एंगल को हम कहते हैं, यानी कि इस थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये साइड हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो जो ये परपेंडिकुलर होगी ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई, तो इसके अलावा जो साइड बच गई वो हमारी बेस होगी। सो यहां से हमें समझ में आया कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। अब देखिए हमने देखा कि परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड को हम कहेंगे, लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि यहां पर थीटा ना होकर हमारा थीटा इस तरफ होता, यानी कि हम एंगल अब बी की बात कर रहे हैं ना कि सी की, तो अब इसके सामने जो साइड होगी इसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। सो इस चीज में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि क्या परपेंडिकुलर क्या बेस। अगर ये हमारा थीटा है तो इसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर कहलाएगी, और अगर ये हमारा थीटा अगर हम इसे लेते तो अब परपेंडिकुलर ये वाला साइड सामने वाली, यानी एक्स अब हमारा परपेंडिकुलर बन जाता। सो इसी हिसाब से हमारे रेशियोज तो सेम ही रहेंगे, यानी कि हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर, लेकिन साइड क्योंकि चेंज हो गई, पहले परपेंडिकुलर ये थी, लेकिन अगर थीटा पी वाले एंगल की बात करें तो अब परपेंडिकुलर हम ए एम वाले को मानेंगे। सो ध्यान रखिएगा कि कौन से एंगल की बात कर रहा है उसके सामने वाली साइड ही हमारी परपेंडिकुलर के बराबर होगी। अब हम आते हैं थ्योरम। देखिए यहाँ पर थ्योरम क्या कहती है, दी यहाँ पे शॉर्ट में हमने लिख दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर द सेम एंगल। कहता है कि एक सेम एंगल के लिए जो रेशियोज होता है उसमें कोई फर्क नहीं आता है, रेशियो सेम ही रहता है। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें तो ए पी एम एक ट्रायंगल है और ए क्यू एन भी एक ट्रायंगल है। ये पहला ट्रायंगल है और ये पूरा ए क्यू एन दूसरा ट्रायंगल है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि दोनों में 90 डिग्री आ रहा है। इसके अलावा थीटा डिग्री हमारा कॉमन है, ए पी एम में भी आ रहा है और ए क्यू एन में भी आ रहा है। तो क्लास 9th में हमने समझा था ए सिमिलरिटी, तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, हमारे सिमिलर हो गए। ध्यान रखिएगा कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ सिमिलरिटी की। तो सिमिलरिटी के केस में हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स के रेशियोज भी इक्वल होते हैं। सो इसका मतलब है अगर हमने ए एम पी तो दूसरा ट्रायंगल भी ए से शुरू होगा, एन पे और क्यू पे जाके खत्म होगा। सो ए एम बाय ए एन बराबर एम पी बाय एन क्यू बराबर ए पी बाय ए क्यू। तो यहाँ पे रेशियोज हमने यहाँ पर इक्वल कर दिए। अब देखिए अगर हम इसे कहें कि पी एम बाय ए पी, इस ए पी को नीचे ले आते हैं और एन क्यू को यानी कि क्यू एन को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये रेशियो बनेगा। सो हमें समझ में आया कि पी एम बाय ए पी यानी पी एम बाय ए पी बराबर है क्यू एन बाय ए क्यू के। अब
अगर हम ट्रायंगल में आते हैं ए एम पी, तो देखिए ध्यान से, ए एम पी ट्रायंगल में ये थीटा है, और हमने पढ़ा था कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और थीटा के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी, तो पी एम बाय ए पी आएगा। सो अगर हमने छोटे ट्रायंगल की बात करें तो पी एम बाय ए पी बनेगा, और यदि हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, सो इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो क्यू एन बाय ए क्यू आएगा। तो यहाँ पर आ गया क्यू एन बाय ए क्यू, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पी एम बाय ए पी और क्यू एन बाय ए क्यू आपस में इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि साइन थीटा दोनों ही इक्वल होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि गिवन ट्रायंगल में जो रेशियोज होते हैं किसी एक सेम एंगल के लिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि अगर ये ट्रायंगल है और या फिर ये ट्रायंगल हो या फिर ये वाला ट्रायंगल हो, तो एंगल तो सेम ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियोज भी हमारे इक्वल ही आएंगे। सो अब हम आते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए कुछ रेशियोज में जो सिमिलरिटी थी, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, पंडित भोला प्रसाद अपॉन हर हर भोले। सो यहाँ से हमने अभी आपको बताया कि ये साइन है, तो नीचे वाले की तरफ से अगर देखेंगे तो ये कोसेक हो जाएगा। इसका मतलब है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, रेसिप्रोकल है। यानी कि अगर साइन थीटा पी बाय एच है, सो अगर हम पी बाय एच को पलट दें तो एच बाय पी बन जाएगा, और यही एच बाय पी कोसेक थीटा होता है। इसका मतलब यह हुआ हम पी बाय एच को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में एच बाय पी। अब देखिए ये पी ऊपर जाएगा तो यही बन जाएगा, और यही एच बाय पी हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर साइन थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है 3/5 और हमसे कोसेक थीटा पूछा गया, तो हम उसे पलट देंगे, वो हमारा कोसेक थीटा बन जाएगा। इसी तरीके से कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है, और टेन जो है वह कॉट का उल्टा होता है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 रिलेशनशिप को पढ़ लिया। अब ध्यान से समझिए, देखिए टेन थीटा किसके बराबर होता है, पी बाय बी। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, टेन थीटा किसके बराबर आया, पी बाय बी के। साइन थीटा किसके बराबर होता है, पी बाय एच, तो हम साइन थीटा की जगह लिखते हैं पी बाय एच। अपॉन में कॉस थीटा, तो नीचे से लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस का है बी बाय एच, तो बी यहाँ आएगा, एच जो कि हम नीचे लिखेंगे वह ऊपर चला जाएगा। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं एच से एच कट गया, और ये किसके बराबर आ गया, पी बाय बी के बराबर आ गया। यानी कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर भी होता है। सो यहाँ से ये जो रिलेशन है ये हमें याद कर लेने, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो इसी तरीके से हमारे ये रिलेशन अपने आप ही माइंड में सेट हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्या है, टेन का उल्टा होता है कॉट, जैसा कि हमने यहाँ पर सीखा है। यानी कि पी बाय बी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी बाय पी। तो यानी कि कॉट थीटा क्या हो गया, बी बाय पी। सो इसका मतलब है ये भी पलट जाएगा, जब इस चीज को हमने पलट दिया तो ये भी पलट जाएंगे। अब देखिए कॉस थीटा बी बाय एच, और साइन थीटा जब लिखेंगे क्योंकि अपॉन में है तो नीचे से लिखना चालू करेंगे, तो पी बाय एच, तो पी यहाँ आएगा और एच ऊपर चला जाएगा, तो एच से एच कट गया, यानी कि बी बाय पी। इसका मतलब यह हुआ कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर इसकी वैल्यू होती है। सो इस तरीके से हमने रिलेशनशिप पढ़ लिया। इससे पहले हमने यहाँ पर ट्रायंगल्स के बारे में जान लिया कि सिमिलरिटी की वजह से ये जो सेम एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हमने यहाँ पर रेशियोज को भी याद करने का तरीका देख लिया। इसके अलावा हमने यहाँ पर बात करी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थीटा के सामने वाली साइड को ही हम परपेंडिकुलर मानेंगे। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तब उसमें देखेंगे कि क्या फर्क आ जाता है। सो अब हम बात करते हैं इसके बाद के टॉपिक की, जो है हमारे लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी बात हम समझते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखी है, जो कि यह कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर हम करें तो वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा पाइथागोरस थ्योरम में हमने समझा है। इसके अलावा इसका प्रूफ भी था जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में एक्टिविटी करके यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर बनाते थे, इधर भी स्क्वायर बनाते थे और यहाँ पर पुटअप करके देखते थे। तो ये मैथ्स एक्टिविटी के थ्रू भी हमने इस चीज को प्रूव कर रखा है। सो बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो इनके ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिपलेट लिखे हैं। ये एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी ट्रिपलेट से ही आते हैं घूम फिर के। सो देखिए पहला ट्रिपलेट जो हमें याद रखना है वो 3 4 5। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। अगर हमने ये ट्रिपलेट याद कर लिया तो अगले 2 ट्रिपलेट हमें याद नहीं करने, सिर्फ हमें यहाँ देखना है कि ये 3 गुना हो रहा है और ये यहाँ पर 2 गुना हो रहा है। सो देखिए 6, 8 और 10, यानी कि ये ट्रिपलेट हमारे 3 4 5 से ही निकल के बने हुए हैं। अब हम दूसरे पर आते हैं। तो देखिए दूसरा कहता है 5 12 13।
ये भी हमारा ट्रिपलेट है 12, 144 और 169, यानी कि 25, 144 और 169। इसका भी 2 टाइम्स कर दें या इसका हम 3 टाइम्स कर दें तो हमारे पास में यह ट्रिपलेट बनकर आएंगे। इसके अलावा जो ट्रिपलेट हमें पढ़ना है वो है 8, 15 और 17, 64, 225, 289। आप जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू इसी के बराबर आएगी। सो बेसिकली हमें स्क्वायर याद होने चाहिए 25 तक के, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको समझाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसके अलावा एक और ट्रिपलेट है जो कि हमारा 20, 21 और 29 का। तो देखिए 20 तो हो जाता है हमारा 400, और अगर हम 21 की बात करें तो 441। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 841 के बराबर आएगी। सो ये भी हमारा क्या है, एक ट्रिपलेट फॉर्म करेगा, और हमें इसको भी याद रखना है कि किस तरीके से ये ट्रिपलेट आते हैं। सो बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है ट्रिपलेट की, जो कि हमारी a² प्लस b², 2ab और a² माइनस b²। अगर हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करें तो ये इसके स्क्वायर के बराबर ही आता है। तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड है, इसे हम याद रख लेंगे। अब क्या समझना है कि यदि b की वैल्यू 1 हो जाए, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारा जो ट्रिपलेट है, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होगी, उसमें b की जगह देखिए अब हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 1। सो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2a² माइनस 1, a² प्लस 1। और देखिए हमने इसका प्रूफ करा तो यहाँ पर ये प्रूफ भी इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि अगर हमने इसमें a की जगह पे 2 रख दिया, अगर a की जगह पे हमने क्या रखा, 2 रख दिया, तो देखिए यहाँ पर 4 आएगा। a की जगह पे 2 रखने से यहाँ पर 3 आएगा, a की जगह 2 रखने पर यहाँ पर 5 आएगा। तो देखिए 3, 4, 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया। अब अगर हम a की जगह पे 3 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 रखते हैं तो 8 आएगा, यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो 10 आएगा। तो ये देखिए 6, 8, 10 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट ही बनेगा। सो इस तरीके से हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की भी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए इसके अलावा मान लीजिए कि ये साइड 1 है और ये साइड 2√2 है, तो ये हमारे 3 के बराबर आएगा। ये भी हमें याद रखना है, स्टैंडर्ड है कि 1, 2√2 और 3। देखिए 3 का स्क्वायर इज 9, 1 का स्क्वायर इज 1, 2√2 का स्क्वायर इज 8। अब 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो यानी कि ये भी क्या है, हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके अलावा एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें याद रखना है, 1, 1√2। अगर ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, इसका मतलब है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। तो यानी कि 45 डिग्री वाले केस की बात यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि ये 90 है तो बचे हुए दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ये 45 और ये 45। सो इस तरीके से हमें इतने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की जानकारी होनी ही चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें अगर कोई ट्रिपलेट नजर आता है तो हम उसे भी लिख लेंगे। इससे बेसिकली होगा क्या, जब एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आएंगे 3 और 4 दिया जाएगा, तीसरी साइड हमें गिवन नहीं होगी, तो हमें एटलीस्ट यह तो पता होगा कि तीसरी साइड निकल के कितनी आने वाली है। सो इस तरीके से हमारा जो सोल्यूशन पार्ट है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए ध्यान से क्या समझना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं PBP अपॉन में HHB। अब इसके बाद में हम सारे रेशियोज निकालेंगे। सो देखिए साइन थीटा साइन कॉस 10। अब इसके बाद के रिजल्ट हम यहाँ लिखते हैं, साइन कॉस 10, कोसेक, सेक और कॉट। सब पे थीटा लगा देते हैं। अब जरा ध्यान से समझना है वो ये कि एंगल कौन सा गिवन है। तो देखिए एंगल थीटा ये गिवन है, तो इसके सामने वाली साइड को हमें P मानना है, तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। सो ये है P/H, ये है B/H और ये है हमारा P/P। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए कोसेक यानी कि इसका उल्टा कर दें, या हम सामने से देख लें H/P, H/B और B/P। देख कितना इजीली हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इनके रेशियोज की जगह वैल्यू रख देनी है। ये 5 है तो 5/13, तो ये पलट के हो जाएगा 13/5। बस यही हमें इसमें निकालना है। तो अगर ये P है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा B होगा और ये हमारा H होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, तो 12/13, तो ये हो जाएगा हमारा 13/12। P/B, तो P/B यानी कि 5/12। और अगर हम इन दोनों से निकालें साइन बाय कॉस को डिवाइड करके, तो भी हमारा tan थीटा आता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। सो इससे भी हम करेंगे तो देखिए 13 से 13 कट जाएगा, 5/12 आएगा और यहाँ कितना आएगा 12/5। सो इस तरीके से ये आंसर निकल गया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर थीटा यहाँ दिया गया होता, अगर थीटा यहाँ होता, अब हमें बोला जाए तो अब हम P इसे मानते और B इसे मानते, बाकी कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आता। सो इस तरीके से हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साइन बी पूछ रहा है, तो हमें साइन बी पूछ रहा है, तो ये हमारा एंगल बी है, तो इसके सामने वाली साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी जब एंगल उसने बी की बात करी है। तो देखिए यहाँ पे बी एंगल की बात करी गई है, तो साइन बी कितना हो जाएगा, साइन बी अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा और ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूस होगा। तो साइन बी, साइन किसके बराबर होता है, पी बाय एच, तो पी बाय एच लिखेंगे पहले, और पी है 12 और एच है हमारा 13, तो ये आंसर हमारा निकल के आ गया। वहीं अगर हम कॉस सी की बात करें तो देखिए कॉस के केस में पी बी पी अपॉन में एच एच बी, इसे याद रखना है। अब देखिए कॉस सी की बात से पहले हम टेन बी निकाल लेते हैं। टेन बी के केस में पी बाय बी आएगा। अब ध्यान से क्या समझना, पी की जगह पर कितना 12 और बी की जगह पर कितना 5। अब हम आते हैं कॉस सी पर, तो देखिए कॉस सी के केस में क्या हो जाएगा, तो कॉस सी के केस में जो हमें समझना है वह कि सी के सामने वाली साइड अब परपेंडिकुलर होगी, ना कि ये वाली साइड। तो ये हट गया परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, 5 वाला। तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि अब एंगल कौन सा है, सी, और ये हमारे लिए बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस में कोई चेंज नहीं। कॉस होता है हमारा बी बाय पी, तो कॉस सी लिखेंगे बराबर का बी बाय एच। अब बेस क्या बन गया, जब हमने सी एंगल की बात करी है तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो बेस हो गया हमारा 12 और h कितना हो गया हमारा, h में कोई फर्क नहीं आया, h हमारा 13 ही रहेगा। सो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्यूशंस निकालेंगे। सो यहाँ पर जो ट्रायंगल लिया हमने, b हम मानेंगे इस तरफ को, किसी भी एक तरफ को b मान लेंगे, सिर्फ 90 डिग्री वाले को b नहीं मानेंगे। तो a b और c। अब ध्यान से समझना क्या है कि अगर ये एंगल b है तो यानी कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं cos b, cos b बराबर 1/3। तो सबसे पहला काम हमें यह समझना है कि cos होता क्या है। तो देखिए पी बी पी अपॉन में एच एच बी, तो कॉस क्या हो जाता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि कॉस बी बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी ये साइड तो परपेंडिकुलर होगी अपने आप में, ये साइड बेस होगी और ये साइड हमारी हाइपोटेन्यूस हो गई, क्योंकि बी की बात कर रहे थे इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जबकि हमें लिखना है बी बाय एच। सो बेस कितना है ए बी, तो ए बी बाय एच, एच कितना हो जाएगा हमारा सी बी या बी सी। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 1/3, इसका मतलब है ए बी दे रखा है 1 और बी सी दे रखा है 3। और जैसा कि हमने पिछले अभी यहाँ पर समझा था कि यदि एक 1 हो और दूसरा 3 हो तो तीसरे की वैल्यू जो आती है वो 2√2 आएगी। सो बेसिकली हमने यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया मैंने आपको, जबकि इसे हमें यहाँ पर निकाल के दिखाना पड़ेगा। सो बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तब जाकर हमारा 2√2 आएगा। तो देखिए ये पार्ट तो हमने पहले भी क्लासेस में सीख रखा है कि किस तरीके से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं। एक बार देख लेते हैं ताकि हम बाकी के क्वेश्चंस में इसे अप्लाई ना करें। सो बराबर आता है देखिए BC के स्क्वायर के, अगर हम यहाँ पर AB स्क्वायर देखें तो ये 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर अभी हमें निकालना है और BC स्क्वायर डेट इज योर 9। AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 8 आएगा। और जब हम यहाँ से AC निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगे, हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि जो लेंथ है यानी कि इसकी जो भी डायमेंशन होगी वो पॉजिटिव होगी, इसलिए 2√2 हमारी यूनिट आएगी। सो ये पार्ट हमें करके दिखाना पड़ेगा बिल्कुल एग्जाम में कि किस तरीके से हमने AC को फाइंड आउट किया है, क्योंकि अब हमने AC निकाल लिया तो अब हमारे सामने तीनों ही डायमेंशंस आ गई, यानी ट्रायंगल्स के सारी साइडों की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब अगर हमें निकालना है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो जो हम रेशियोज निकालेंगे वो एंगल B को लेकर ही निकालेंगे, यानी कि साइन B, कॉस तो क्वेश्चन में गिवन ही था, तो tan B, कोसेक B, सेक B और tan B। सो tan B आ ही गया तो cot B। अब देखिए क्योंकि एंगल B बोला गया है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि 2√2/3। tan B की बात करेंगे तो P बाय B, तो P क्या है 2√2 और B क्या है इस केस में 1। कॉट B की बात करेंगे तो B बाय P, तो B क्या है 1 और P क्या है 2√2, यानी कि पलट गया, यानी कि tan और कॉट अपोजिट हो गए। कोसेक साइन का उल्टा होता है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, और सेक कॉस का उल्टा होता है तो 3/1 भी इसे लिखा जा सकता है। इसके अलावा जब हम इसे लिखेंगे तो यहाँ जरूर मेंशन करेंगे कि साइन B बराबर P/H, यानी कि हमें यहाँ पर यह मेंशन करना रहेगा, क्योंकि इस तरीके से हमें पता चलेगा कि साइन B क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है, इसलिए हमने परपेंडिकुलर की जगह पे 2√2 और हाइपोटेन्यूस की जगह पे 3 लिखा है। इस तरीके से हमारे सॉल्यूशंस होंगे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या लिखा, कोसेक A बराबर का √10। तो सबसे पहला काम ट्रायंगल बनाइए और A यहाँ पर दिखाइएगा, क्योंकि इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी, ABC। अब देखिए
कोसेक ए दे रखा है √10। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि कोसेक होता क्या है, h/p, यानी कि कोसेक ए क्या है, h/p है, और h/p है, इसका मतलब h हो जाएगा √10 और p कितना हो जाएगा हमारा, p की वैल्यू यानी a के सामने वाली साइड p है तो p की जगह पे 1 लिखा हुआ है। सो अब देखिए ध्यान से, अगर ये √10 है, ये 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 रहा होगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट का फॉर्मूला लगाइए और यहाँ से वैल्यूज निकालिए। 3² + 1² देखिए 9 + 1 10 और √10 बनेगा यहाँ से, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे तो पाइथागोरन ट्रिपलेट सेटिस्फाई होगा। सो इसका मतलब हमने हाइपोटेनस पता कर लिया, परपेंडिकुलर पता कर लिया और बेस हमने यहाँ से पाइथागोरन ट्रिपलेट के फॉर्मूला लगाकर ही निकलेगा। तो याद रखिएगा हमें यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख कर दिखाना है और सॉल्व भी करना है, क्योंकि कोसेक ए आ गया तो अब हम साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए तो ठीक इसका अपोजिट है, या हम डायरेक्टली लिखें तो p/h लिखेंगे पहले, तो p है 1, h है 1/√10, तो ये बनेगा 1/√10। अब देखिए हमें यहाँ से कॉस निकालना है। कॉस ए की बात करें तो कॉस ए क्या हो जाएगा, b/h, तो b कितना है हमारा इस केस में 3/h यानी कि √10। सेक ए की बात करेंगे तो h/b, तो ये बनेगा हमारा √10/3। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। tan a की बात करेंगे तो p/b, सो इस केस में p कितना है, a के सामने वाला एंगल हमेशा p ही रहेगा, इस केस में 1/3, और जब हम कॉट की बात कर रहे होंगे तो 3/1। सो इतना ही ईजी है क्वेश्चन रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए sin थीटा a² - b² अपॉन में a² + b²। देखिए अभी जो हमने वहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और थीटा लिखा हुआ है तो हम इसे थीटा इस तरफ मान लेते हैं ताकि हमारे लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड हो जाए। इसका मतलब ये साइड हमें दे रखी है a² - b², हाइपोटेनियस दे रखी है a² + b², और हमारे पास में यहाँ पर ये साइड गिवन नहीं है, तो ये साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं 2ab। हम पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाकर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और हम इसे नेमिंग कर देते हैं abc। तो देखिए a² + b² हमें गिवन था, इसका होल स्क्वायर बराबर होता है a² - b² के स्क्वायर के प्लस BC का स्क्वायर, जो कि हमें अभी नहीं पता। देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था कि पाइथागोरन ट्रिपलेट में तीसरा ये बनता है 2ab। अब देखिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस का 2a² b² इक्वल्स a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस का 2a² b² प्लस का bc²। सो अगर हम ध्यान से देखें a4 b4 तो यहाँ से कट ही जाएंगे, जब हम एक तरफ लेकर जाएंगे ये इस तरफ जाएगा तो 4a² b² बनेगा, बराबर आ गया हमारा bc के स्क्वायर के, और जब हम यहाँ से bc निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 2ab, प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी, प्लस को हम लिखेंगे माइनस को छोड़ देंगे। सो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी भी अगर इस फॉर्म में लिखी जाए और स्क्वायर रूट करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती है, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी सीखा था। सो 2ab हमारे आ गया bc, क्योंकि हमने एंगल थीटा लिखा है इसके सामने तो ये साइड हमारी परपेंडिकुलर बनेगी, ये हमारी बेस बनेगी और ये हमारी हाइपोटेनियस के बराबर होगी। अब बाकी एंगल निकालने हैं तो डायरेक्टली हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सो देखिए कॉस थीटा हम कैसे लिखेंगे, b/h, तो b अब कितना है हमारा 2ab बाय h हमारा कितना है a² प्लस का b²। साइन लिख दिया हमने, कॉस लिख दिया, अब हमें tan लिखना है तो tan थीटा क्या हो जाएगा p/b। सो p/b कितना हो जाएगा a² - b² अपॉन में a² प्लस का a² - b² अपॉन में 2ab। तो tan थीटा आ गया। कॉस का उल्टा करेंगे तो कोसेक, कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक, tan का उल्टा लिख देंगे तो कॉट। तो आई होप इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। तो इसका मतलब है एक ट्रायंगल है जिसमें कि राइट एंगल कहाँ बनना है, सी पर बनना है। तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं ABC, या हम इधर A लिख सकते थे, इधर B और इधर C, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि C हमेशा बीच में ही आना चाहिए 90 डिग्री के साथ। इफ tan A बराबर 1, यानी कि ये सामने की साइड tan A बराबर 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। इसका मतलब ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर है। सो इसका मतलब यह हमारी बेस होगी और ये हमारी हाइपोटेनियस के बराबर होगी। और देखिए tan A लिखा हुआ 1/1, इसका मतलब है कि tan A किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन tan A बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, सो tan A बराबर p/b, और p/b की वैल्यू कितनी है 1/1। इसका मतलब यह हुआ कि AC भी 1 है और BC भी 1 है। सो देयरफॉर AB के कितना निकल कर आएगा, AB अगर हम पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाएंगे तो √2 ही निकल कर आएगा।
तो ये बनेगा हमारा √2। आप इसे अपने से बना सकते हैं। तो √2 यूनिट आ गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ए बी की वैल्यू। हमें वेरीफाई करना है 2 sin a cos a बराबर का 1। तो देखिए 2 sin a इंटू का cos a इक्वल्स 1 दिखाना है। सो देखिए 2 की जगह तो 2 ही रहने देंगे। sin a की बात करें तो p/h, तो हम यहाँ निकाल के देखते हैं sin a कितना होगा p/h, यानी कि 1/√2। और अगर हम cos a की बात करें तो ध्यान रखिएगा a के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो बची हुई साइड बेस होगी, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ पर है √2। तो इसका मतलब यह हुआ 1/√2 इंटू का 1/√2। और देखिए √2 2 बनेगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी 1 के बराबर आएगी। देयरफॉर LHS बराबर RHS, और हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा कि इस केस में 2 sin a cos a बराबर 1 आएगा। इसके अलावा देखिए अगर tan a 1/1 है, यानी कि AC और BC बराबर है, AC और BC बराबर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर ही होगा, यानी कि ये दोनों ही एंगल की वैल्यू कितनी रही होगी 45 डिग्री ही रही होगी। तो ध्यान रखिएगा इसी केस में 1 1 और √2 यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। इसके अलावा देखिए 1 1 √2 बना दिया अगर हमने, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 √2 है, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। या इसका 3 गुना कर दें, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 √2, तो भी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक रिजल्ट याद रखना है, कितना भी मल्टीप्लाई करिए अगले पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक अल्फा दे रखा है, तो सबसे पहले ट्रायंगल में अल्फा बनाना होगा हमें। अल्फा यानी कि एंगल को जब हम थीटा से डिनोट कर रहे थे, यहाँ हमने किससे डिनोट कर दिया अल्फा से। सो ABC नाम दे देते हैं। अब देखिए सेक अल्फा, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू देखनी है, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो PBP अपॉन में HHB। अब देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक, तो सेक अल्फा कितना हो जाएगा H/B। H/B का मतलब है H तो यहाँ पे 5 है और B कितना है 4। अगर ये अल्फा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ये साइड बेस है, ये साइड हमारी हाइपोटेनस 5 गिवन है, बेस हमें 4 गिवन है। और हम जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 के बराबर ही आएगा। हम जरूर सॉल्व करके दिखाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इस पार्ट को आप स्किप नहीं करेंगे। कैसे 3 आया ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो अब हमें निकालना है 1 - tan अल्फा अपॉन में 1 + tan अल्फा। तो देखिए 1 - tan अल्फा की बात करते हैं अपॉन में 1 + का tan अल्फा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो 1 - tan अल्फा कितना होगा, तो देखिए tan क्या होता है P/B। अब P की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3 और B की जगह पे लिखा है 4, तो 3/4 इधर आएगा अपॉन में 1 + 3/4 इधर आएगा। एलसीएम लेते हैं, तो देखिए 4 - 1 3, तो ये तो हो गया ऊपर की वैल्यू। और जब हम नीचे की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा 4 + 3 7, 7/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यानी 4 से 4 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा 1/7 हमारा आंसर बनकर यहाँ पर आएगा। तो यानी कि हमने यहाँ पर सेक अल्फा की वैल्यू अगर 5/4 दे रखी है, तो हमने यहाँ पे अगली वैल्यू उसको फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारी बनेगी कितनी 1/7। सो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल जाएगा। अब हम आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। तो देखिए राइट एंगल अब कहाँ दे रखा है, C पर राइट एंगल दे रखा है। AB 21 है, तो यानी कि AB 21 है और BC कितना है AB 29 है और BC हमारा 21, और एंगल ABC दे रखा है हमारा थीटा के बराबर। और हमें डिटरमाइन करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी यह हमें यहाँ पर बताना है। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली सबसे पहला काम कि हमें एक ट्रायंगल बनाना है ABC। तो देखिए हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया ABC। ध्यान क्या रखना है कि बीच में C आना चाहिए, तो यहाँ पर हम पहले से C लिख देते हैं। अब ABC इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब देखिए AB है 29, तो इस साइड को हम लिखेंगे 29, BC हमारा 21। और हमने स्टार्टिंग में पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि अगर ये 29 है, ये 21 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी 20 के बराबर होगी। हम निकालेंगे इसे, तब जाकर इस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। ABC कितना है थीटा के बराबर है, यानी कि ये एंगल हमारा थीटा क्वेश्चन में मेंशन्ड है। इतना हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें क्या करना है cos स्क्वायर थीटा। इससे पहले एक टर्म समझनी है। देखिए ये लिखा हुआ है cos थीटा, अगर इस फॉर्म में लिखा जाए स्क्वायर या इस तरीके से लिखा जाए स्क्वायर, तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इसके अलावा ध्यान क्या रखना है, cos थीटा और इस पर स्क्वायर कभी भी ना लगाएं, ये अपने आप में गलत टर्म हो जाती है। तो हमें cos के साथ में स्क्वायर कहाँ लगाना है, या तो यहाँ लगाना है या फिर पूरे ब्रैकेट के साथ में ही लगाना है। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए
कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो सबसे पहले कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, b बाय एच। सामने वाली साइड तो ये p होगी, ये b होगी, ये h, तो b बाय एच यानी कि 21 बटे में 29। और साइन थीटा कितना हो जाएगा, p बाय एच यानी कि 20 बटे में 29। और हमें करना है इसका स्क्वायर और फिर जोड़ देना है। तो अब हम इसका स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं। तो देखिए 21 बटे में 29 का स्क्वायर प्लस का 20 बटे में 29 का स्क्वायर। अगर नीचे की बात करें तो देखिए यहाँ पर तो आएगा 29 का स्क्वायर, और ऊपर देखें तो एलसीएम लेने के बाद में 21 स्क्वायर प्लस का 20 स्क्वायर यहाँ पर आएगा। और हम जानते हैं कि 20 स्क्वायर और 21 स्क्वायर 29 का स्क्वायर ही बनेगा, और नीचे भी 29 का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, 1 बचेगा। या हम इसे डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। 441 अपॉन में 841 प्लस 400 अपॉन में 841, और सॉल्व करेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करा कि यदि इस तरीके से वैल्यू दी जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर यहाँ से निकल कर आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं। तो देखिए दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अब जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि अब हमें क्या पुट करना है, 21 बटे में 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे में 29 का स्क्वायर। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब इस केस में कितना बनेगा, तो देखिए नीचे तो बनेगा 841, ऊपर कितना आएगा 441 माइनस का 400। इस तरीके से वैल्यू बनेगी, क्योंकि 441 माइनस का 400, तो ये कितना बनेगा 41, और नीचे कितना आएगा 841। तो इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे, तो यही हमारा आंसर बनेगा। इसके अलावा कैसे कर सकते थे, तो ध्यान से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब हम a प्लस बी करेंगे तो देखिए नीचे तो 29 आएगा, और जब a माइनस बी करेंगे तो 21 से 20 कट जाएगा। तो जैसे मर्जी कीजिए, ये तो 1 बना देगा, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे देखिए 841 ही रहेगा। a प्लस बी और a माइनस बी नीचे भी करा जाएगा, तो नीचे आ जाएगा हमारा 841। सो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा 41/841। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इसमें फॉर्मूला लगा के करो चाहे बिना फॉर्मूला के करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर वही आएगा जो आना है। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर थीटा बोला गया है तो थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर ही हम मानेंगे। और ये हमेशा जब भी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो वो ट्रायंगल हमेशा कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन अल्फा 5/4 दे रखा है, तो सबसे पहले हम अल्फा को इस तरफ डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि इसके सामने वाली साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब देखिए सेक अल्फा की बात करें, तो सेक अल्फा क्या हो जाता है, h/b। h/b यानी कि ये 5 है और ये 4 है। अगर ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि इसे 5 बना देते हैं और बेस को 4 बना देते हैं, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमारा BC यानी कि ये जो साइड होगी ये कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। इसे नेमिंग कर देते हैं ABC। तो देखिए AB साइड कितनी होगी, हमारी 3 के बराबर होगी। अब हमें इस पे रिजल्ट पे नहीं जाना है, अब हमें बात करनी है इसकी कि ये इक्वल है या नहीं। तो देखिए दोनों तरफ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, या किसी एक तरफ वैल्यू पुट करके दूसरे के बराबर ला दीजिए, कैसे भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो LHS बराबर RHS कर दीजिए, तो सबसे अच्छा होता है कि LHS बराबर RHS ही हम कर दें। देखिए tan अल्फा निकालना है, तो tan अल्फा क्या हो जाता है, P/B अपॉन में HHB। अब देखिए tan अल्फा कितना हो जाएगा, P/B, 3P हो गया, 4 यहाँ हो गया, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल साइन अल्फा P/H यानी 3/5। और सेक अल्फा कितना हो जाए, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 5/4। सॉल्व करने पर देखिए यहाँ तो आएगा 3/4, और जब हम नीचे वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे 16 आएगा, 16 प्लस का 9 25 हो जाएगा, 25/16 इक्वल्स 3/5 इंटू का ये 5 यहीं पे रहेगा नीचे, और ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये 4 टाइम्स में कट गया, दे देंगे 3 × 4 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ पर भी है। तो LHS बराबर किसके आ गया, RHS के आ गया, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। सो यानी कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर्स निकाल लेना है। और हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, OP बराबर 7, OQ माइनस का OP बराबर का 1, फाइंड साइन Q एंड कॉस Q। तो देखिए सबसे पहले एंगल P पर बनना है, तो ट्रायंगल हमें गिवन है क्वेश्चन में OPQ, तो हमें इसी फॉर्म में ट्रायंगल्स को लिखना है। OP कहाँ, बीच में Q, OP है 7, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। OQ माइनस PQ हमारा दे रखा 1 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाते हैं।
तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर का ओपी स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर। सो अगर हम यहां से वैल्यू देखें ओ क्यू की, तो ओ क्यू यहां से कितना निकल कर आएगा 1 प्लस का पी क्यू। इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, पूरे के साथ में ध्यान रखिएगा सिर्फ पी क्यू पे मत लगाइएगा, पूरे ब्रैकेट में। ओपी कितना है 7 का स्क्वायर दैट इज 49। पी क्यू हमें गिवन ही नहीं है, हमने पी क्यू इसी फॉर्म में लिखा ताकि इस पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रह जाए। 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस का 2 पी क्यू इक्वल्स का 49 प्लस का पी क्यू स्क्वायर। तो देखिए पी क्यू स्क्वायर से तो पी क्यू स्क्वायर कट ही गया, 2 पी क्यू ये इधर जाएगा तो 48 बनाएगा, 48 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा हमारा 24। तो यहां से हमें समझ में आया कि पी क्यू आ गया हमारा 24। और जैसा कि हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट में देखा था कि 7, 24 और 25 भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा 49, 576 और 625 जोड़कर हमारा ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी बनाएगा। सो इसे भी आप वहां पे मेंशन कर लीजिएगा, अगर वो मेंशन नहीं है तो 7, 24 और 25 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होंगे। अब देखिए साइन क्यू पूछ रहा है, तो साइन क्यू के लिए 7/25 यह आंसर बनेगा क्योंकि P बाय H। और अगर हम कॉस क्यू की बात करें तो कॉस क्यू के केस में B बाय H यानी कि 24/25 आंसर बनेगा। टेन क्यू पूछा जाएगा तो आंसर कितना बनेगा हमारे लिए P बाय B, तो P तो यही रहेगा तो 7/24। बाकी रिलेशन पूछे जाएंगे, आप पलट देंगे तो निकल के आ जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए यह क्वेश्चन अब ध्यान से क्या समझना है, सबसे पहले तो उस पर आते हैं, फिर इसके बाद में इसके सॉल्यूशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए tan थीटा और यहाँ पर tan थीटा लिखा जाए और ये वैल्यू 2 के बराबर हो तो इसका आंसर भी हमेशा 2 ही आएगा। ध्यान रखिएगा इसका आंसर भी हमेशा कितना आएगा 2 ही आएगा। कॉट थीटा दे रखा हो प्लस का 1/cot थीटा दे रखा हो तब भी आंसर 2 ही निकल कर आएगा। सोल्यूशन कैसे करना है ये इस पर आते हैं। तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चंस का हम कैसे सोल्यूशन निकालेंगे इसकी बात करते हैं। देखिए अगर हम इसका स्क्वायर कर दें इस पूरी टर्म का तो यहां पर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा या प्लस का 1 tan स्क्वायर थीटा दे रखा है तो इसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो यहां पर कितना आएगा 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू का tan थीटा इंटू का 1/tan थीटा। ये फॉर्मूला बन गया और इधर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4। देखिए ये वैल्यू कट गई, 2 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर किसके आएगा 2 के बराबर ही आएगा। सो यहां से हमने समझा कि यदि इसकी वैल्यू 2 दे रखी है तो हमारा आंसर कितने निकल के आएगा 2 ही निकल के आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर यहाँ 3 दे रखा हो तो आंसर 3 ही आ जाए, तो इस बात का ध्यान रखेगा 3 के केस में नहीं सिर्फ 2 के केस में ही यहाँ पर वैल्यू सेम ही आएगी। इसके अलावा भी एक और तरीका इसे करने का, तो उस तरीके से करते हैं। तो देखिए tan थीटा प्लस का 1/tan थीटा अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो यहां बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल्स का 2 tan थीटा। अब एक तरफ ले आते हैं तो देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा प्लस का 1 इक्वल्स का 0। देखिए यहाँ पे 2 tan थीटा माइनस में हो जाएगा क्योंकि हमने एक तरफ लेके आए हैं। सो अब बेसिकली देखिए इस इक्वेशंस को तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें कोई वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन अगर हम tan थीटा को एक बार के लिए x मान लें तो इक्वेशन देखिए क्या बनी x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल्स का 0। यानी कि ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर का 0 यानी कि x बराबर 1, और यानी कि हमें समझ में आया कि x बराबर 1 और दूसरा सोल्यूशन भी x बराबर 1 ही यहाँ से निकल के आएगा क्योंकि x माइनस 1 और x माइनस 1 इसके दो सोल्यूशन होंगे यानी x बराबर 1 और 1 और x हमने माना tan थीटा को, तो tan थीटा यहाँ से 1 ही निकल कर आया यानी कि ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 और 1 2 ही के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी बराबर का साइन क्यू, प्रूव दैट एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल लेंगे, एग्जांपल का ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर यह मेंशन नहीं है कि ट्रायंगल एक है या 2 है, हम अगर एक ही ट्रायंगल होता तो हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल 2 अलग अलग लेकर बताया गया तो हम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पी क्यू आर, अब देखिए ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है। अब ध्यान से क्या समझना है वो ये, अगर हम यहाँ से साइन बी की बात करें और यहाँ से साइन क्यू की बात करें क्योंकि क्वेश्चन में यह गिवन है, साइन बी निकालेंगे इसके सामने परपेंडिकुलर है तो ए सी बाय ए बी बराबर का साइन क्यू के सामने बात करें तो पी आर बाय पी क्यू। और अगर हम इस रेशियोज की बात करें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ए सी बाय पी आर को इधर ले जाता है और ए बी को इधर ले जाता है तो ए बी बाय पी क्यू बराबर इसे किसी
कांस्टेंट रेशियो के बराबर मान लेते हैं, के सपोज हमने कर लिया। सो यहाँ से AC कितना निकल के आया, KPR, और AB कितना निकल कर आया, KPQ। सो हमने K को इधर शिफ्ट कर दिया, PQ को, तो इस फॉर्म में आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरियन ट्रिपल लगाए तो AB स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, और यहां से PQ स्क्वायर किसके बराबर आएगा, PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर के, यह बराबर हो जाएगा। सो अब देखिए, अगर ये वैल्यूज बराबर है तो यहां से अगर हम BC निकाले तो यहां से BC क्या बनेगा, AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर। सो इसे अपॉन में लिख देते हैं, AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर, और अगर यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, QR की। सो यहां से QR या RQ की वैल्यू निकालें तो वैल्यू क्या बनेगी, अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर। और देखिए AB स्क्वायर को तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, AB की जगह पे KPQ, तो इसे लिख सकते हैं KPQ, और स्क्वायर है तो K स्क्वायर P स्क्वायर माइनस का, AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, KPR, तो K स्क्वायर P स्क्वायर PR का पूरे का होल स्क्वायर, और इस पर है अंडर रूट, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में ही K स्क्वायर कॉमन है, तो K तो बाहर आ जाएगा, रूट से हटेगा, तो यहाँ पे बचेगा PQ स्क्वायर माइनस का PR स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस का PR स्क्वायर, और ये सेम है वैल्यू, तो ये कट जाएगी, बराबर आ गया K। इसका मतलब यह हुआ कि AC बाय PR बराबर AB बाय PQ, K के बराबर था, और यही K के बराबर आया, यानी कि यहाँ पर भी आ गया BC बाय QR। सो इसका मतलब यह हुआ कि देखिए AC बाय PR, AB बाय PQ, BC बाय QR, तीनों ही रेशियोज सेम आ गए, इक्वल आ गए रेशियोज। इसका मतलब यह हुआ देयरफॉर ट्रायंगल ACB क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल PRQ के। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर रहे थे हम यहाँ पे, सिमिलरिटी के से हमने यहाँ पर ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा दिया। तो ध्यान रखिए, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल्स भी इक्वल ही होंगे, देयरफॉर एंगल P बराबर एंगल Q, जैसा कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स इक्वल है ऐसा नहीं है, लेकिन साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, रेशियोज इक्वल है, कहने मतलब ये कि अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और अगर हम इसकी बात करें ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियोज इक्वल है, साइड सेम नहीं है। तो 3/6, 4/8, 5/10 बराबर होगा, यानी 1/2 तीनों केस में आएगा। इसके अलावा जो एंगल होंगे ये आपस में इक्वल होंगे, सो एंगल आपस में यहाँ पर इक्वल ही होंगे। तो ऐसा क्लास 9th में हमने पढ़ रखा था, उसी का हमने यूज करके यहाँ पर ट्रायंगल्स को इक्वल दिखा दिया। सो आई होप आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आते हैं इसके बाद के क्वेश्चंस पे। सो देखिए, कॉट थीटा दे रखा है 7/8, तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल में 7/8, तो सबसे पहली चीज क्या देखनी है, बेस बाय परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू दे रखी है 7/8, क्योंकि कॉस क्या, कॉट क्या होता है, PBP अपॉन में HB, यानी कि B/P। तो देखिए इसे अगर हमने थीटा मान लिया तो ये है 7, ये है 8, अगर ये 7 है और ये 8 है, तो अब हमें निकालना पड़ेगा ये वाली साइड। तो 7 और 8 से कितना बनेगा, तो देखिए 49 प्लस का 64, तो 113 आएगा, यानी कि रूट में चला जाएगा 113। सो इसका मतलब ये हो गया, ये वैल्यू किस में गई, रूट में चली गई। अब हमें इसे रूट को सॉल्व करना है। सो अब हमें इवेल्युएट करना है, यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए हमने फॉर्मूले को छोटा कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला शॉर्ट हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 7/113 रूट में, लेकिन स्क्वायर लगाया तो कितना बचेगा 49/113, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर तो 64 हो जाएगा अपॉन 113, तो रूट हटेगा तो यहाँ पे भी आएगा 113। अब सॉल्व कर लेंगे, 113 में से जब हम 49 माइनस करेंगे और यहाँ पर 113 में से जब हम 64 माइनस करेंगे, 113 दोनों में से कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद में। सो बेसिकली हम इसे यहाँ पे लिख ही देते हैं कि यहाँ पे 113 भी आएगा और इसके नीचे भी 113 ही आएगा। अब ये वैल्यूज कट जाएगी। सो ऊपर देखिए 113 में से जब 49 माइनस करेंगे 64 आएगा और यहाँ पर आएगा 49, तो आंसर इस केस में कितना बना 64/49। सो बेसिकली क्वेश्चन इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 64/49, यह हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। अब देखिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर बोला गया 10P एंड
टेन कॉट आर निकालना है। यदि टेन पी बराबर कॉट आर के है तो सबसे पहला काम ट्रायंगल में, यहाँ पर वैल्यूज मेंशन नहीं है, एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू दे रखी है या नहीं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हाँ बिल्कुल दे रखा है, यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q और यहाँ पर है R। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यदि यह कहता है कि tan P और cot R निकालिए तो tan P निकालते हैं तो P के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। P की बात करें तो P के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है कि tan P किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है हमारा 12। अब आते हैं कॉट आर पे। अब अगर हम कॉट आर की बात कर रहे हैं तो आर के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और कॉट आर कहता है कि कॉट आर बराबर कितना हो जाएगा बी बाय पी। और अब जो है बी तो आर के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होगी और जो बच की साइड वो बेस होगी, तो ये 5 आएगा। तो अब हम देख रहे हैं क्या tan p कॉट आर के बराबर है, तो हाँ बिल्कुल tan p बराबर कॉट आर के है, तो हम यहाँ पे यस लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 3 cot थीटा बराबर का 2, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल्स का 2/3। सो अगर हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया 2/3 की फॉर्म में, तो अब हमारे लिए ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या इजी हो जाएगा हमारे लिए, आसान क्या हो जाएगा सॉल्व करना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे cot थीटा इस तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं थीटा, सो हमें पता है कि cot थीटा किसके बराबर हो जाता है, बेस बाय परपेंडिकुलर के बराबर यह रहता है। सो अगर ये बेस बाय परपेंडिकुलर के बराबर अगर यह वैल्यू आएगी, सो इसका मतलब यह हुआ कि बेस कितना हो गया 2 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 3। अब देखिए 2 और 3 से हमने कोई ट्रिपलेट नहीं पढ़ा, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी ही पड़ेगी। सो 9 आएगा या 4 आएगा, 9 और 4 13, यानी कि यहाँ जो वैल्यू बनेगी पाइथागोरन ट्रिपलेट से कितना आएगा √13। अब हमें डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है। तो देखिए इसे मानते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोला, इसे हमने बेस बोला और इसे हमने हाइपोटेन्यूस का नाम दे दिया। अगर हम इसे ट्रायंगल को नाम दे तो ABC लिख सकते हैं। हम यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि साइन क्या होता है P/H और कॉस क्या होता है B/H। सब देखिए 4 इंटू P/H तो 4/√3/√13 माइनस 3 इंटू कॉस क्या हो जाएगा 2/√13 अपॉन 2 इंटू का 3/√13 प्लस का 6 इंटू का 2/√13। अब ध्यान रखिएगा कि √2√13 से 2√13 ऐसे हम नहीं काटते हैं, पहले हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आएगा 12 माइनस का 6 अपॉन में √13, क्योंकि एलसीएम √13 ही बन रहा है। यहाँ देखेंगे 6 + 6 यहाँ पर 12 बन जाएगा। देखिए 6 + 6 12, तो यहाँ पर आएगा 6 + 6 अपॉन में √13 और यहाँ सॉरी √13 ही है, तो √13 से अब √13 कट जाएगा, ऊपर आएगा 6 बाय यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12। सो देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी बनेगी 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 6, 6 के बराबर आएगा 3 इंटू 2 6, 6 प्लस का 12 यहाँ पर आएगा 12, तो यहाँ पर बनेगा 18। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी 1/3 के बराबर हमारा यहाँ आंसर निकल कर आएगा। यानी कि इतना ईजी ये क्वेश्चन है, सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना था कि cot थीटा इस फॉर्म में दिया जाए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा होता cot थीटा बराबर का 2, तो इसका मतलब है बेस तो 2 है, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, तो परपेंडिकुलर 1 के बराबर यहाँ पर होता। अब हमें पता है कि अगर ये 2 है ये 1 है, तो यहाँ पर √3 ही आएगा। तो हम इसे इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा 1/√7, तो देखिए 1/√7 दे रखा है, तो इसका मतलब यह हुआ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हमने थीटा मान लिया, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। गिवन ट्रायंगल को ABC मान लेते हैं या कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ये 1 है, ये 7√7 है। तो अब अगर हमें AC निकालना है तो देखिए यहाँ से AC कैसे निकलेगा, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इज 7, 8 आएगा तो कितना बनेगा 2√2। तो AC आएगा यहाँ से हमारा 2√2। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको पहले से निकालना आता है, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। कोसेक क्या होता है H/P, सेक क्या होता है H/B, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। सो देखिए सच डेट हमें इसी चीज़ को सो डेट यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पे शो करना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की बात कर रहा है, तो H/P, तो H कितना है 2√2 और इसका स्क्वायर है, तो देखिए 8 आएगा अपॉन P की बात करें तो P की जगह पे तो 1 लिखा है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक क्या हो जाता है H/B,
ऊपर तो 8 रहेगा, नीचे 7, तो 8/7 अपॉन, सिर्फ साइन का बदले हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस का 8/7। सॉल्व करिए, 14 कह रही है यानी कि 64 यहाँ पर आएगा। सो अब हम इसका आंसर अगर हम निकालें तो यहाँ से आंसर कितना बनेगा, 4 टाइम्स में कटेगा, 12 4 जा, और ये कटेगा 16 4 जा 64। और छोटा हम कर सकते हैं 3 × 4, और ये कट जाएगा हमारा 4 टाइम में, यानी कि 3/4 इस केस में हमारा आंसर बनकर आएगा। और जैसा कि सॉरी यहाँ पर हमें शो करना था, तो यहाँ पर हमने शो कर दिया कि 3/4 आंसर नहीं, ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। देयरफॉर LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए cot थीटा 3/4 दे रखा है, यानी कि B/P 3/4 है। सो देखिए यहाँ पे हम थीटा लिखेंगे, ये 3 है, ये 4 है, ऑब्वियस सी बात है, ये 5 होगा। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सो बेसिकली सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि यहाँ पर अंडर रूट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसके स्क्वायरिंग ले लेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर, और दोनों से रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, सेक थीटा। और सेक क्या होता है, B/H, सॉरी H/B, तो सेक थीटा हो जाएगा H/B, और यहाँ हो जाएगा H/P। वैल्यू पुट करते हैं। सो देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो H/B, तो B की जगह 3 आएगा माइनस का, H/P अपॉन में 5/3 प्लस का 5/4, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग कर दी तो यहाँ से रूट हट जाएगा, दोनों तरफ से हमें अब 1/7 के बराबर लाना है। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, देखिए 420 माइनस का 3 टाइम में 15 अपॉन, यहाँ भी एलसीएम 12 पड़ेगा, 20 प्लस का 15, 12 से 12 कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 5/35। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/7, और अगर हम इस पे रूट ही लगाए रहने देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम इस पे रूट हटाते तो यहाँ भी आ जाता 1/7। सो हमें यहाँ पे 1/7 के बराबर इसे प्रूव कर दिया RHS के। और अगर हमें रूट के बराबर प्रूव नहीं करना तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो 1/7 आ जाता, हम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते थे। तो आप कैसे भी करिए, इससे कोई फर्क नहीं। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एंगल A एंड एंगल P आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan A बराबर tan P, देन सो दैट एंगल A बराबर एंगल P। तो देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने इसी तरीके का करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप 2 ट्रायंगल और 1 ट्रायंगल लेकर भी कर सकते हैं। तो हम अब इसी क्वेश्चन को, सेम इसी क्वेश्चन को एक ट्रायंगल लेकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए एंगल A और एंगल P एक्यूट है, तो इसका मतलब एक तरफ एंगल A लिखते हैं, एक तरफ एंगल P लिखते हैं, और इसे हम नाम दे देते हैं APQ। कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल A और एंगल P यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan A बराबर का tan P, यह क्वेश्चन में गिवन है। तो tan A के अकॉर्डिंग A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो यानी कि QP आएगा, और बेस क्या हो जाएगा AQ बराबर tan P की बात करें तो tan P के केस में बेस परपेंडिकुलर AQ होगा, तो AQ बाय, अब बेस क्या हो जाएगा हमारा QP बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारी QP की। तो अगर हम इसका क्रॉस करें तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, QP का स्क्वायर बराबर का AQ का स्क्वायर, और यदि ये दोनों के स्क्वायर बराबर हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, QP बराबर का AQ। और जैसे कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि QP बराबर AQ जैसे ही आएगा, इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों साइडें क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर साइड इक्वल है तो इसके सामने के एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर एंगल्स अपोजिट टू दी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जैसा कि हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ रखी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो ये बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगी। तो देयरफॉर हम यहाँ से लिख देंगे एंगल P बराबर एंगल A, और यही हमें प्रूव करना था, हमने यहाँ पर हैंस प्रूव करके इसे छोड़ देंगे। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसे जैसे कि हमने बुक में एग्जाम्पल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि ट्रायंगल एक है या अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से भी करेंगे तो ये भी हमारा तरीका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। सो इस तरीके से हमारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। स्टिल यहाँ तक के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।